उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बच्ची से रेप करने वाले आरोपी के एनकाउंटर की खबर है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की कस्टडी में भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल आरोपी को अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। का जो मेडिकल बुलेटिन है लगातार इंदौर से जारी हो रहा है। ये सभी को विदित है कि कल सर्जरी हुई थी, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। इसमें जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो वहीं पर जो ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी थे उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स ने भी ब्लड डोनेट किया था। अगर आज की बात की जाए तो बच्ची स्टेबल है। ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस की गिरफ्तारी से भागने के चक्कर में आरोपी छत से कूदा था, जिसके कारण से उसे चोट भी आई है। आरोपी को पकड़ने के चक्कर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को माधवनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना ने सभी को चौंका दिया है। बच्ची का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बिना कपड़ों के घंटों तक घूमते दिख रही है। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बच्ची पुलिस को मुरालीपुर क्षेत्र में सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में बिना कपड़ों के मिली थी। डॉक्टर ने उसे साथ रेप की पुष्टि की है और उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है, जहां अब उस लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है। यहाँ ये भी बता दें कि पहले इस बच्ची को यूपी प्रयागराज के पास के गांव का बताया जा रहा था, जिसकी संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूँ, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया। राजनीतिक समाचार हो या हो खेल से जुड़ी अपडेट, किसानों के मुद्दे हो या हो फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी, अब मिलेगी हर पल की खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं यूनिटी इंडिया न्यूज। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम।